उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इकोनॉमिक न्यूज़। पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है इंडिया में इन्फ्लेशन को लेकर। इंडिया का इन्फ्लेशन फरवरी के महीने में कम हुआ है टू 6.44%, जबकि यही नंबर जनवरी के महीने के लिए था 6.52%। कोई कोई फूड आइटम्स की प्राइस में कमी आने के कारण इंडिया का इन्फ्लेशन कम हुआ है, बट अभी भी जो ये इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के टारगेट इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। आपको बता दें, आरबीआई का टारगेट रहता है कि इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में रहे। इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन आरबीआई के टारगेट इन्फ्लेशन से ज़्यादा होने के कारण आरबीआई कंटिन्यू अपने रेपो रेट बढ़ाता रहेगा। और नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मीटिंग में आपको रेपो रेट बढ़ता हुआ दिखेगा बाय 25 बेसिस पॉइंट फ्रॉम 6.5% करंटली टू 6.75%। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने के कारण सबसे ज़्यादा परेशानी गरीबों और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को होती है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन जल्दी से जल्दी कम होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी जो खबर है वो आ रही है इंडियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को लेकर। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में प्रपोज किया है कि वो इस फिजिकल ईयर 2023 के मार्च में एडिशनल 1,48,000 करोड़ रुपीस का नेट एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं। और प्रपोजल में कहा गया है कि गवर्नमेंट का एडिशनल ग्रॉस एक्सपेंडिचर मार्च के महीने में फिजिकल ईयर 2023 में रहने वाला है 2.71 लाख करोड़ रुपीस। अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि एक ग्रॉस एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपेंडिचर में फ़र्क क्या है। ग्रॉस एक्सपेंडिचर यानी टोटल गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, और नेट एक्सपेंडिचर यानी ग्रॉस एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट का रेवेन्यू। इस एडिशनल एक्सपेंडिचर में 36,325 करोड़ रुपीस खर्चा हो गए फर्टिलाइज़र्स की सब्सिडीज़ पर, और एडिशनल 33,718 करोड़ रुपीस खर्चा हो गए डिफेंस पर्सनल की वन रैंक वन पेंशन स्कीम पर, और एडिशनल 25,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्चा करेगी रिमोट और रूरल एरियाज़ में बेटर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट रह सकता है 6.44%, नॉट 6.4% जो कि बजट में कहा गया था। तीसरी जो खबर है वो आ रही है इंडिया के सॉवरेन रेटिंग से रिलेटेड। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री टॉप 3 रेटिंग एजेंसीज यानी मूडीज, एस&पी ग्लोबल, फिच रेटिंग के रिप्रेजेंटेटिव से मिली। रेटिंग एजेंसीज का काम ये रहता है कि वो बोरोवर्स को रेटिंग्स देते हैं। इन्वेस्टमेंट रेटिंग डिपेंड करती है बोरोवर की फाइनेंशियल कंडीशन पर। अगर बोरोवर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो उसे इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे कोई तो रेटिंग मिलेगी। डिपेंड करता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ज़्यादा अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी होने के कारण तीनों भी रेटिंग एजेंसीज ने उसे बेस्ट पॉसिबल रेटिंग दी है, यानी AAA की। अगर बोरोवर की फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है तो उसे जंक कैटेगरी में डाला जाता है और उसी में से कोई तो रेटिंग दी जाती है। और ये रेटिंग डिपेंड करती है कि बोरोवर की हालत कितनी ख़राब है। और पाकिस्तान लोन डिफ़ॉल्ट की कगार पर खड़े होने की वजह से मूडीज़ ने उसको जंक कैटेगरी में डाला हुआ है और उसे रेटिंग दी हुई है CAA3 की। एक बोरोवर की रेटिंग जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उतनी ज़्यादा कम चांसेस रहेगी उसके लोन पे डिफ़ॉल्ट करने के लिए, इसलिए इन्वेस्टर्स आपको कम इंटरेस्ट पे भी लोन दे देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की जाए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिसकी वजह से मैं अपनी चैनल की क्वालिटी इम्प्रूव कर पाऊँ।